Good afternoon, students, and welcome to the online lecture of Sharad V. More English at School. Okay, so today I'll start 4.3, the Red-Headed League. So here we will be studying about a league. League means what? A group of people, right? A team. जो किसी ना किसी particular purpose के लिए क्या होते हैं? Gather होते हैं. So here we will be studying about Red-Headed League. Part 1. मिस्टर विल्सन्स स्टोरी. सो इन पास्ट वन मिस्टर विल्सन्स स्टोरी, ये जो स्टोरी का एक कैरेक्टर है उनकी एक स्टोरी है, उसके बारे में बताया हुआ है फर्स्ट पार्ट में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद व्हेन आई कॉल्ड अपॉन माय फ्रेंड मिस्टर Sherlock Holmes. He was conversing with a visitor who was an elderly man with fair red hair. So क्या गिवन है कि जब मैंने मेरे फ्रेंड को कॉल किया, हु वाज द फ्रेंड? मिस्टर Sherlock Holmes. सो ही वॉज कन्वर्सिंग विद अ विजिटर. तो वो एक विजिटर से मीन्स एक स्ट्रेंजर जो पास वहाँ से गुजर रहा था उससे बात कर रहे थे. हु वॉज एन एक एल्डर पर्सन था विद अ फ्यूरी रेड हेयर. उसके लुक मेंशन किया हुआ कि उसके हेयर कैसे थे? रेड कलर के थे. ओके, होम्स इंट्रोड्यूस मी टू द विजिटर मिस्टर जेम्स विल्सन. ओके, और वो क्या करते हैं फिर? होम्स वो जो विजिटर जिससे वो बात कर रहे होते हैं उससे कौन रहता है वो? मिस्टर जेम्स विल्सन. ही वॉज अ पॉन ब्रोकर. कौन रहते हैं वो? एक पॉन ब्रोकर. पॉन ब्रोकर मतलब कि जो देखो मनी लैंडर होते हैं ना, जो किसी ना किसी पर्टिकुलर आर्टिकल किसी भी चीज़ के रखते, कोई भी वैल्यूएबल थिंग्स रखते हैं अपने पास और उसके मतलब इंटरेस्ट पे पैसे देते हैं. वो इंटरेस्ट पे मनी लैंड करते हैं और बाद में फिर वो रिटर्न लेते हैं विद इंटरेस्ट, तो उसको पॉन ब्रोकर बोलते हैं. ओके, सो होम्स आस्क्ड हिम टू रिपीट हिज स्टोरी फॉर मी. अब वो दोनों क्या कर रहे होते हैं? कन्वर्सेशन. कौन? मिस्टर Sherlock Holmes और वो जो विजिटर होता है उनका मिस्टर जेम्स विल्सन. इनका कन्वर्सेशन होता रहता है. उतने में ही वो कौन आ जाते हैं? ये जो पर्सन है वो आते हैं उनको बुलाने के लिए, Sherlock Holmes. सो वो उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं स्ट्रेंजर को इनसे, और फिर वो क्या बोलते हैं कि हम दोनों का जो भी कन्वर्सेशन था जिसमें आप मुझे अपनी स्टोरी बता रहे थे, तो प्लीज़ आप इनके लिए रिपीट करो. राइट? कौन बोलता है? Sherlock Holmes बोलते हैं जेम्स विल्सन को. So he began by showing us an advertisement in our newspaper. It read as follows. अब क्या बता रहे ऑथर के? फिर उन्होंने क्या किया? स्टार्ट किया उसको. और स्टार्ट कैसे किया? एक एडवर्टाइजमेंट दिखाया सबसे पहले उन्होंने न्यूज़पेपर में, जिसमें क्या लिखा हुआ था? Look here, the advertisement is given. Let's read it. To the red-headed league. मतलब किसके लिए है ये? रेड-हेडेड लीग टीम के लिए है. There is a vacancy for member of the league and the salary is £4 a week for nominal services. Okay, क्या गिवन है कि एक वैकेंसी है जो हमारी लीग है ना. मैंने आपको बताई लीग क्या होता है? जो टीम होती है, टीम, उस टीम के लिए एक मेंबर की वैकेंसी है और सैलरी क्या रहेगी? £4. ओके, फॉर अ वीक, £4 a week for nominal services. रेड हेडेड मैन मे अप्लाई इन पर्सन ऑन मंडे. रेड हेडेड मैन क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं. मीन्स रेड कलर के जिसके हेयर्स होंगे. At 11 o'clock to Duncan Ross at the office of the league 7 Fleet Street. हाँ, मतलब एडवर्टाइजमेंट है जॉब का. ठीक है, वैकेंसी है रेड मेंबर, जो रेड हेडेड लीग है उसके टीम मेंबर के लिए, और उसका जो भी पर्सन है उसको कहाँ अप्लाई करना है? मंडे को 11 o'clock को. कहाँ पर? उसके ऑफिस में, लीग के ऑफिस में. ओके, जो कहाँ पर है? 7 Fleet Street पे. So now the advertisement had appeared in newspaper 2 months ago. अच्छा, क्या गिवन है कि वो जो एडवर्टाइजमेंट जिसके बारे में वो डिस्कस कर रहे थे वो कब आया था न्यूज़पेपर में? 2 months ago, मतलब 2 महीने पहले. मिस्टर विल्सन्स असिस्टेंट विंसेंट स्पॉल्डिंग हैड शोन इट टू हिम. और ये उनको किसने दिखाया था? मिस्टर विल्सन को, जेम्स विल्सन को उनके असिस्टेंट ने दिखाया था, स्पॉल्डिंग ने. Mr. Wilson liked assistant Spaulding. He was smart, efficient, and worked for only half of the normal wages. Okay, और वो क्या करते थे? अपने असिस्टेंट को बहुत ज़्यादा लाइक करते थे, अच्छा लगता था उनको उसका वर्क, उनको उसके वर्क को अप्रिशिएट करते थे. क्यों? He was smart, efficient, and worked for only half the normal wages. Wages means उसको जो सैलरी मिलती थी उसकी ऑलमोस्ट जो वो डिजर्व करता था उसकी हाफ सैलरी में वो क्या करता था? वर्क करता था. राइट? But the assistant also had his faults. उसके भी कुछ faults थे. Every now and then he left work and went down in the cellar to develop photographs. और क्या करता था वो? कभी ना कभी काम बीच में छोड़कर कहाँ चला जाता था? फोटोग्राफी के लिए चला जाता था. फोटोग्राफी was his hobby. हॉबी मतलब उसका क्या था? पैशन, उसको शौक था फोटोग्राफी का. ओके, सो
कंटिन्यू. Spaulding showed the advertisement to Mr. Wilson and explained to him that an American millionaire. अच्छा अब देखो क्या बताया हुआ है स्टार्टिंग में. वो क्या कर रहे थे मिस्टर विल्सन और जो शर्लॉक होम्स है वो डिस्कस कर रहे होते हैं एक दूसरे से, है ना. वो उनको कुछ बता रहे होते हैं. बीच में वो ऑथर के बारे में बताया कि वो ऑथर को रिपीट करके बताते वापस से वो स्टोरी. अब वो स्टोरी स्टार्ट किससे करते हैं, एडवर्टाइजमेंट के बारे में बताते हैं सबसे पहले कि मैंने एक एडवर्टाइजमेंट देखा था. जो किसने दिखाया था उनको, उनके असिस्टेंट ने. फिर वो क्या करे, उन्होंने अपने असिस्टेंट के बारे में डिस्क्राइब किया पूरा कि वो कैसा पर्सन था, है ना. उसको फोटोग्राफी का शौक था. फर्दर नाउ आगे बताते अपनी स्टोरी. वो Spaulding showed the advertisement to Mr. Wilson and explained to him that an American millionaire, Mr. Ezekiel Hopkins, had founded the famous Red-Headed League. Okay. जो स्पॉल्डिंग जो उनका असिस्टेंट होता है मिस्टर विल्सन का, वो उनको एडवर्टाइजमेंट दिखाता है और एक्सप्लेन करता है उनको कि ये जो अमेरिकन मिलियनियर है, क्या नाम है उनका, एजिकिया हॉपकिन. उन्होंने क्या किया है, इसको स्टार्ट किया है, इसकी फाउंडेशन रखी किसकी, रेड हेडेड लीग की, जो ग्रुप था, जो टीम थी, टू हेल्प ऑल रेड हेडेड लाइक हिमसेल्फ, ताकि वो क्या कर सके, अपने जैसे जितने भी रेड हेडेड पर्सन है उनको हेल्प कर सके. Spaulding urged Mr. Wilson to apply for the job. तो Spaulding क्या करता है, मिस्टर विल्सन को बताता है कि आप इस जॉब के लिए क्या करो, अप्लाई करो. ओके. So the two of them went to the address given in the advertisement. तो वो दोनों, two of them means कौन, Spaulding जो उसका असिस्टेंट होता है, किसका, मिस्टर विल्सन का. वो दोनों कहाँ जाते हैं, उस एडवर्टाइजमेंट के दिए हुए एड्रेस पर जाते हैं. Fleet Street was full of red-headed people means elderly people जो होते हैं ना. तो वहाँ पर वो जब जाते हैं तो फ्लीट स्ट्रीट जो जगह मेंशन की हुई थी, वहाँ पर वो देखते हैं कि पूरी तरफ क्या होते हैं, red-headed people होते हैं. Mr. Wilson thought that with so much competition he would not get the job. अब वो सोचते हैं कि यहाँ तो ऑलरेडी इतने सारे red-headed people आए हुए हैं for the job, right? तो मुझे, उनको क्या लगता है कि ये बहुत ज़्यादा कंपटीशन है जॉब का और मुझे जॉब मिलना क्या है, डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है. He wanted to go back, but Spaulding pushed through the crowd and took Mr. Wilson to the office. Mr. Wilson जो क्या थे, एक रेड हेडेड पर्सन थे, राइट. वो इंटरव्यू के लिए गए थे, जॉब इंटरव्यू के लिए. तो अब वो सोच रहे थे कि इतने सारे पीपल का ऑलरेडी यहाँ पे क्राउड है, दे आर कमिंग हियर फॉर द जॉब, सो इट्स डिफिकल्ट टू गेट दिस जॉब. बट उसके बाद उनके वो ऐसा सोचकर जाने लगे थे, रिटर्न हो रहे थे. बट स्पॉल्डिंग जो उनका असिस्टेंट रहता है, वो क्या करता है, उनको पुश करता है आगे जाने के लिए ऑफिस में. सो देयर वॉज नथिंग इन द ऑफिस बट अ कपल ऑफ चेयर्स एंड टेबल. अब वो जब ऑफिस में जाते हैं तो देखते हैं कि ऑफिस में कुछ भी नहीं रहता है, बट क्या, अ कपल ऑफ चेयर मीन्स 2 चेयर्स रखी हुई होती है वहाँ पे, एंड टेबल रखा होता है. A red-headed man sat behind the table. और टेबल के पीछे कौन बैठा होता है, एक red-headed man बैठा हुआ होता है. He was Mr. Duncan Ross, a representative of the Red-Headed League. और वो कौन होता है, डंकन रॉस, जिन्होंने वो एडवर्टाइजमेंट डाले थे, राइट. और वो क्या थे, रिप्रेजेंटेटिव थे रेड-हेडेड टीम के, लीग के. He was very pleased to see Mr. Wilson and announced immediately that he was well suited for the job. अब वो जब जाते हैं उनसे मिलते हैं तो मिस्टर विल्सन से बहुत खुश हो जाते हैं ना. तो और अनाउंस कर देते immediately means instantly, जल्दी से अनाउंस कर देते क्या, that Mr. Wilson was well suited for the job. So he shook hands with Mr. Wilson. वो क्या करते हैं, shook hand मतलब हाथ मिलाते हैं मिस्टर विल्सन से. Congratulated him, उनको congratulations देते, congratulate करते हैं. And told all other candidates to go back. अब वहाँ पर all जितने भी candidates आए हुए होते हैं जॉब के लिए, उनको ये फाइनली अनाउंस कर देते हैं कि मिस्टर विल्सन का सिलेक्शन हो गया है जॉब की पोस्ट के लिए और आप सब क्या कर सकते हो, घर जा सकते हो, यू कैन गो बैक. सो इस तरीके से मिस्टर विल्सन सेलेक्ट हो जाते हैं जॉब के लिए. ओके. Mr. Duncan Ross explained that Mr. Wilson would have to be in the office from 10 to 2. अब वो उनको एक्सप्लेन करते हैं उनकी जॉब के बारे में, किसको, मिस्टर विल्सन को, राइट. मिस्टर डंकन रॉस कौन रहता है, वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रेड हेडेड लीग. He explained about the job that he would have to be in office from 10 to 2 means उनको ऑफिस में कब से आना रहेगा, स्टार्टिंग टाइम उनका क्या रहेगा, 10 o'clock और फिर 2 o'clock तक रहना होगा, मीन्स 10 to 2 उनका ड्यूटी रहेगा. If he left the office, he would lose the job. और अगर उन्होंने ऑफिस उस बीच में मीन्स उस टाइम ड्यूरेशन में जो उनका जॉब है तो उसमें उन्होंने ऑफिस बीच में छोड़कर गए तो वो उनकी जॉब चली जाएगी, he would lose the job.
Spalding assured Mr. Wilson that he would look after Mr. Wilson's business in his absence. अब वो क्या बोलता है जो स्पॉल्डिंग, कौन असिस्टेंट जो होता है जो मिस्टर विल्सन का, वो बताता है कि आप वहाँ पर तो जॉब करने वाले हो, राइट, यू आर अपॉइंटेड फॉर द जॉब, तो अब आपका वहाँ रहने के बाद जो आपका बिजनेस है आपके एब्सेंस में मैं उसका टेक केयर करूँगा, आई विल लुक आफ्टर फॉर द बिजनेस. सो द पे वॉज फिक्स्ड एट 4 pounds a week, और जो उनका पेमेंट होता है वो डिसाइड हो जाता है एज पर द एडवर्टाइजमेंट, जैसे गिवन था एडवर्टाइजमेंट में 4 pounds a week, ठीक है. एंड द वर्क, सेड मिस्टर विल्सन, अब वो सब डिसाइड हो गया, टाइमिंग, जॉब का, पेमेंट, बट वो फिर पूछते हैं कि वर्क क्या रहेगा, कौन, मिस्टर विल्सन. यू हैव टू कॉपी आउट द इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, आपको क्या करना है, कॉपी आउट करना है, किसकी, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की. द पे वॉज वेरी गुड एंड द वर्क वॉज लाइट, मीन्स की सिर्फ उसकी कॉपी करना था, तो वो सोच रहे थे कि जो पे है वो तो काफ़ी अच्छा है, राइट, 4 pounds a week, और जो वर्क है वो भी बहुत क्या है, कम है. सो मिस्टर विल्सन एक्सेप्टेड द जॉब एंड बिगेन हिज वर्क द वेरी नेक्स्ट डे. सो उन्होंने क्या किया, जॉब एक्सेप्ट कर लिए और उनका जो नेक्स्ट डे से जॉब था वो स्टार्ट कर दिए. Okay, now look. Fleet Street, ये हो गया ना. देयर वॉज नथिंग इन द ऑफिस, यस, ये पैराग्राफ भी हम लोगों ने समझ लिया जिसमें डंकन रोज ने उनको पूरा जॉब के बारे में एक्सप्लेन किया था. मिस्टर डंकन रोज एक्सप्लेन दैट मिस्टर विल्सन वुड हैव टू बी इन द ऑफिस. हाँ, अब यहाँ पे उन्होंने उनके टाइमिंग और वेजेस के बारे में बता दिया था. सो नाउ, और वर्क समझने के बाद फिर उन्होंने डायरेक्टली ज्वाइन भी कर लिया था. सो द पे वॉज वेरी गुड एंड द वर्क वॉज लाइट. सो मिस्टर विल्सन एक्सेप्टेड द जॉब एंड बिगैन हिज वर्क द वेरी नेक्स्ट डे. ठीक है. ओके, नाउ सो मिस्टर विल्सन एक्सेप्टेड द जॉब एंड बिगैन हिज वर्क द वेरी नेक्स्ट डे. तो उन्होंने अपनी जॉब एक्सेप्ट कर लिया है और नेक्स्ट डे से वो वर्क स्टार्ट कर दिया. मिस्टर डंकन रोज वॉज देयर इन द ऑफिस टू सी दैट मिस्टर विल्सन डिड हिज वर्क प्रॉपरली. अब मिस्टर डंकन कहाँ थे, वो ऑफिस में ऑलरेडी थे, क्या देखने के लिए कि वो जो मिस्टर विल्सन अपॉइंट किए गए जॉब के लिए, उन्होंने अपना वर्क प्रॉपरली स्टार्ट किया है या नहीं, वो अच्छे से कर रहे हैं या नहीं, राइट. सो he told Mr. Wilson to start with the letter A. Mr. Wilson wrote diligently for 4 hours without leaving his place. Okay, अब वो उन्होंने क्या बोले, आप स्टार्ट करो आपका राइटिंग वर्क, और फिर उन्होंने वो 4 hours तक पर्टिकुलरली उनका जो वर्क था पूरा किया, और उनकी जो स्पेस थी वहाँ से हटे नहीं, वो कंटिन्यू उन्होंने पूरा काम किया. मिस्टर रॉस वुड ड्रॉप इन from time to time to see that all was right with Mr. Wilson. वो थोड़े थोड़े टाइम पे वहाँ पर राउंड मार रहे थे ताकि देख सके कि मिस्टर विल्सन ने प्रॉपरली सारा काम कर रहे हैं या नहीं. At 2 o'clock, he bade Mr. Wilson good day and locked the door of the office. अच्छा, अब कितने बजे, 2 o'clock. उन्होंने क्या किया, मिस्टर विल्सन को बोला, बाय किया, मीन्स जाने के लिए कहा, गुड डे एंड लॉक द डोर ऑफ द ऑफिस, मतलब अब उनका वर्क टाइम फिनिश हो गया था तो उन्होंने ऑफिस लॉक कर दिया. दिस वेंट ऑन डे आफ्टर डे, इस तरीके से मतलब डे पास होने लगा. मिस्टर होम्स, सेड मिस्टर विल्सन, एंड ऑन सैटरडे आई गॉट माई सैलरी, और 1 वीक की जो उनकी सैलरी फिक्स हुई थी 4 pounds, वो उनको सैटरडे को मिल गई थी. इट वॉज द सेम नेक्स्ट वीक एंड द सेम. So I got my salary. It was the same next week and the same the week after. और इस तरीके से उनका next week और उसके बाद वाला week भी pass हो गया. After a few days, Mr. Duncan Rose came in only once in a while. अब थोड़ा जब time हो गया था वो office में कब आते थे, सिर्फ
एक ही बार के लिए आते थे और कुछ देर के लिए, एंड आफ्टर अ टाइम ही डिड नॉट कम इन एट ऑल, और फिर कुछ दिन बाद तो वो आए ही नहीं, और जैसे वो बीच में राउंड के लिए एक एक बार आ जाते थे तो कुछ दिन बाद उन्होंने आना भी बंद कर दिया। मिस्टर विल्सन कंटिन्यूड, इस तरीके से मिस्टर विल्सन अपना जॉब लेकिन कंटिन्यू कर रहे थे। 8 weeks had passed like this, और इस तरीके से कितने वीक्स पास हो गए थे? 8 weeks, and I had written about aborts, Archery, etc. और उन्होंने ये सब के बारे में लिख लिया था जो भी एनसाइक्लोपीडिया में था, and hope that I might get on to B soon. मीन्स ए पार्ट उन्होंने कंप्लीट कर लिया था और वो सोच रहे थे कि वो बी भी स्टार्ट कर देंगे। एंड देन सडनली द होल बिजनेस केम टू एन एंड होम्स, और फिर वो किसको स्टोरी सुना रहे थे ना वहाँ पर, वो ऑथर को जिन्होंने ये पूरा चैप्टर लिखा है उसको, और शेरलॉक होम्स को अपनी पूरी स्टोरी सुना रहे थे, राइट। तो वे बता रहे हैं कि इस तरीके से 8 वीक मैंने पूरा काम किया, बट फिर बाद में क्या हुआ, जो बिजनेस था दैट केम टू एन एंड, तो वो लोग पूछते टू एन एंड होम्स आस्क्ड, मतलब फिनिश कैसे हुआ, कैसे एंड हो गया। यस सर, दिस मॉर्निंग आई वेंट टू माई वर्क एज यूजल एट 10 o'clock। अब वो बता रहे हैं कि हाँ वो मॉर्निंग की बात है जब मैं अपने काम पे गया था एज यूजल, कितने बजे? 10 o'clock को। बट द डोर वॉज शट एंड लॉक्ड विद अ लिटिल नोट नेल्ड ऑन इट्स। हाँ, अब जब मैंने वहां जाके देखा तो जो डोर था डेट वॉज शट मीन्स बंद था, लॉक्ड था, और लिटिल नोट, और वहाँ पे एक नोट लगी हुई थी छोटी सी जिसपे क्या राइट अप था, इट सेड दैट द रेड हेडेड लीग इज डिसॉल्व October 9, 1880, मीन्स के ये आज से बंद हो गई है। October 9, 1880 वहाँ की डेट डाली हुई थी। आई वॉज शॉक्ड, आई डिड नॉट नो वॉट टू डू। अब वो बता रहे हैं मिस्टर विल्सन कि मैं ये नोट पढ़ने के बाद बहुत शॉक्ड हो गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। सो मिस्टर विल्सन वेंट ऑन विद दिस स्टोरी। I made inquiries at the nearby offices, but none of them knew anything about the league. The rooms had been rented under a false name. अच्छा, अब वो क्या बता रहे हैं कि मैं वहां पर गया, मिस्टर विल्सन वेंट ऑन विथ हिस्ट्री, मतलब कंटिन्यू करते हैं, बता रहे हैं कि फिर मैं वहां पे जाने के बाद जब मैंने ये कंडीशन देखी ऑफिस की, तो मैंने वहां पे जो नियर बाय मीन्स करीब में आसपास की जो ऑफिसेस थे उनके पास इंक्वायरी की, उस टीम उस लीग के बारे में पूछा, बट किसी को भी उस पर्टिकुलर लीग के बारे में नहीं पता था। और वो जो रूम था जहाँ मैं वर्क कर रहा था जिस ऑफिस में, वो भी रेंट पे लिया गया था विद अ फॉल्स नेम, फेक नेम के साथ लिया गया था। I went home and asked my assistant Spalding for advice. वो क्या करते फिर कंटिन्यू अपनी स्टोरी करते, बता रहे कि अब मैं उसके बाद वो मॉर्निंग जब वहाँ गया और ऐसी कंडीशन देखी, ऑफिस लॉक्ड था, तो फिर मैं वापस घर गया और स्पॉल्डिंग से बात की, एडवाइस ली, उससे पूछा उस बारे में, इस पूरे इंसिडेंट के बारे में। बट ही कुड नॉट हेल्प मी इन एनी वे, बट उसने भी मेरी कोई हेल्प नहीं की। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट अबाउट द लीग। अब उनको क्या प्रॉब्लम था कि उनको लीग के बारे में जानना था कि अचानक से क्या हुआ जो पूरा बिजनेस बंद हो गया, ऑफिस पे लॉक लग गया। मिस्टर होम्स, हु दे आर एंड वाई दे प्लेड दिस प्रैंक अपॉन मी। अब वो किसको पूछ रहे हैं? फाइनली मिस्टर शेरलॉक होम्स को पूछ रहे इस बारे में कि मैंने मेरे असिस्टेंट से भी एडवाइस ली इस बारे में, बट उसने भी मेरी कोई हेल्प नहीं की, ही वॉज फेल्ड टू हेल्प मी। सो अब वो बता रहे बता सकते हो हु दे आर, कि वो कौन लोग थे, और ये जो प्रैंक था, मतलब 8 वीक्स उन्होंने वर्क किया और उसके बाद अचानक से वो लोग गायब हो गए और ऑफिस पे लॉक था, और कहीं से भी उस पर्टिकुलर ऑफिस के बारे में, उसके उनके वहाँ के लोगों के लीक के बारे में मुझे पता नहीं चला। तो ये क्या था? द होल थिंग इज अ मिस्ट्री। ये सब क्या है? एक मिस्ट्री है मेरे लिए। दिस दैट इज वाई आई केम टू यू, आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू। तो वो बता रहे हैं फाइनली मिस्टर विल्सन कि मैं इसलिए आपके पास आया हूँ, मुझे इस मिस्ट्री को सॉल्व करवाना है, और मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि यू आर ए वेरी गुड डिटेक्टिव, राइट, कि आप मेरी इस मिस्ट्री को ज़रूर सॉल्व करोगे। तो वो वहाँ पर डिस्कशन जो कर रहे होते हैं वो ये डिस्कशन था, ये स्टोरी था, ठीक है। नाउ होम्स फाउंड मिस्टर विल्सन स्टोरी वेरी अनयूजुअल। शार्लॉक होम्स को जो उनकी स्टोरी थी, विल्सन की जो स्टोरी थी, वो बहुत अनयूजुअल लगती है, मीन्स अजीब लगती है, राइट। ही आस्क्ड, Mr. Wilson, this assistant of yours who first called your attention to the advertisement, what is he like? अब सबसे पहले वो क्या पूछते हैं कि जिसने तुम्हें इस जॉब के बारे में बताया, तुम्हारा असिस्टेंट, वो कैसा है? तो वो रिप्लाई करते हैं, कौन? Mr. Wilson. Small, stout, with no hair on his face. He has a white splash of acid on his forehead. अच्छा, अब वो बताते कि वो छोटा सा है और उसके उसके फेस, मतलब उसका फेस एकदम क्लियर है, हेयर नहीं है, बियर्ड नहीं है। हैज़ अ वाइट स्प्लैश, और उसके फेस पे, उसके फोरहेड पे थोड़ा सा एसिड का, मतलब एसिड गिरा हुआ जो मार्क होता है वो है। आई थॉट एज मच,
said Mr. Holmes. Is he still with you? ओके तो फिर वो पूछते हैं मिस्टर होम्स कि अभी भी वो क्या तुम्हारे साथ है? ओ यस सर। तो कौन रिप्लाई करता है? मिस्टर विल्सन, दैट ही इज विथ मी। दैट विल डू। मिस्टर विल्सन, आई कैन गिव यू माई ओपिनियन ऑन द सब्जेक्ट इन अ डे और टू। टुडे इज सैटरडे एंड बाय मंडे वी मे कम टू अ कंक्लूजन। अच्छा वो बोलते हैं कि ठीक है मैं आपको एक दो दिन में इस बारे में कुछ ना कुछ अपना ओपिनियन अपना पर्सपेक्टिव बताऊंगा। राइट, सो टुडे इज सैटरडे, वो बता रहे हैं कि आज सैटरडे है और बाय मंडे मीन्स सैटरडे के बाद नेक्स्ट संडे मंडे 2 दिन का टाइम लेते हैं। बाय मंडे वो क्या उनको कुछ ना कुछ कंक्लूजन बता देंगे, ऐसा उनसे बोलते हैं। ओके